जय हिंद दोस्तों, स्टडी जोन कैंपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट। और सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बिना देर किए देख लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, यानी ये सभी संख्या क्या होंगी, सम संख्या होगी। क्लियर है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। यानी इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर। अब जो है कि देख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या होता है भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या। क्या बोले, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। क्या बोले हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, एक से तो विभाजित होगा, 4 से भी होगा, इसके साथ साथ 2 से भी होगा। यानी स्वयं और एक के अलावा 2 एक ऐसी संख्या है जिससे विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्लियर। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। क्लियर। इसमें देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। इसमें एग्जाम में ये पूछता है वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, या सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। क्लियर है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे, विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक
0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, यानी 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोले हैं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या सम हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्लियर? अब जो है कि देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, क्या बोले हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 123 संख्या, ले लेते हैं 123। तो 123 को हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6। यानी 6 जो है कि 3 से यदि विभाजित हो जाएगा तो 123 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि 6 3 से विभाजित नहीं होगा तो 123 3 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? अब 6 क्या होगा? 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्लियर? यानी ये 3 से विभाजित हो गया। इसका मतलब कि 123 भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं, 3 चौके 12 कैंसिल हो गया, 3 3 1 9 3 कैंसिल, यानी क्या हो गया? 123 3 से विभाजित हो गया। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर? अब अगला देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। क्या बोले हैं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। देख लेते हैं। अब इसमें जो है कि 2548 है, लेकिन हम क्या बोले हैं? ऐसी संख्या जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो इसमें कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई और दहाई को लेना है। यदि 48 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर है? अब इसके साथ साथ यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या, नहीं इकाई और दहाई दोनों स्थान पर यदि 0 हो, वे भी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है? या ऐसी संख्याएं जो इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए और इकाई और दहाई के स्थान पर यदि 0 हो, तो वे सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। देख लेते हैं क्या बोले हैं कि ऐसी संख्याएं 5 से विभाज्यता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्लियर? तो देख लेते हैं
220 ले लीजिए, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 235 ले लीजिए, इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर? यानी ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। क्लियर? आगे देख लेते हैं 6 से विभाजिता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। क्लियर? तो क्या बोले हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वह संख्या जो है कि सम संख्या है कि नहीं है। यदि सम संख्या नहीं होगी तो 2 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? यदि सम संख्या है तो उनके अंकों के योगफल को देखेंगे कि वह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर? यानी 3216 इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, सम है। यदि इकाई का अंक सम है तो ये तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से तो हो गया, लेकिन 3 से भी देखना है कि विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लिया जाए, 3 + 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 12, 12 3 से विभाजित, 3 चौके 12, यानी 4 से 3 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें